बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सुल्तान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली लीनियर इक्वेशंस। तो ये हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म है। उसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, a1 इंटू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए नॉट एक्स वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। वाई और जो डी वाई हैं वो हम अब क्या होंगे, लीनियर होंगे और वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपको सही समझ में आएगा। लीनियर इक्वेशन का हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, ये देखें हमारे पास एक्स डी वाई और डी एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू एक्स 6 ई की पावर एक्स। सबसे पहले हम लोगों ने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, ये जो डी वाई ओवर डी एक्स है इसके साथ डी वाई ओवर डी एक्स के साथ क्या होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। यानी ये जो x है इसको हम लोगों ने सिंपली यहाँ से रिमूव करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बोथ साइड हम लोग डिवाइड करवा देंगे, किसके साथ, x के साथ हम लोग इसको डिवाइड करवा देते हैं। जब मैंने यहाँ पर x डी वाई और डी एक्स के साथ जब x के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास ये x से x कैंसिल हो गए। जब मैंने 4y से किया तो -4 ओवर x बन चुका है और इज़ इक्वल टू यहाँ पर x 6 था, सिंपली यहाँ पर नीचे x 5 हो चुके हैं। और उसके बाद देखिए हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें हमारे पास y एक दफ़ा आ रहा है, तो ये हमारे पास सिंपली लीनियर इन y है, इस वजह से इसे हम लोग लीनियर इन y बोलेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हमारे पास क्या है, ये जो y के साथ ये लिखा हुआ है -4 ओवर x, ये हमारे पास इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, यानी p ऑफ x इज़ इक्वल टू -4 ओवर x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं ये देख लेते हैं। u ऑफ x इज़ इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन हम लोगों ने अप्लाई कर दी और उसके अंदर हम लोगों ने लिख दिया पी एक्स इंटू डी एक्स इज़ इक्वल टू इंटीग्रेटिंग ई के ऊपर हम लोगों ने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी और पी एक्स यानी जो हमारे पास पी एक्स की जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, -4 ओवर एक्स है सिंपली। तो इसके ऊपर इधर मैंने जो है -4 ओवर एक्स लिख दी है और उसके साथ डी एक्स। अच्छा, अब देखेंगे ये जो हमारे पास -4 है ये ही इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर एक्स। इस तरह से देखें, ई इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हमारे पास ये जो -4 है ये हमारे पास बाहर आ जाएगा और ये जो x है ये हमारे पास 1 ओवर x जो है इसके साथ हम लोगों ने सिंपली किसको लिख लिया है, dx को लिख लिया है इसके साथ। तो यहाँ पर 1 ओवर x का जो हमारे पास इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, ln a, यानी हमारे पास x -4 और 1 ओवर x का जो हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगी वो हो जाएगी ln x। तो सिंपली e के ऊपर हम लोगों ने लिख दिया ln x, हम लोगों ने यहाँ पर सिंपली लिख दिया है, ठीक है। तो अब देखें -4 ln x ये हमारे पास इसकी फॉर्म बन रही है, यानी b ln a की फॉर्म यहाँ पर बन रही है। तो सिंपली ये जो हमारे पास b है वो इस वक्त क्या है, -4 है और ln हमारे पास ln है सिंपली और a की जगह पर हमारे पास यहाँ पर x है। तो हम लोग b ln a को सिंपली ln a की पावर b में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ln x की पावर -4। तो यहाँ पर हमारे पास ई का जो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि ई के ऊपर जो अगर हमारे पास ln x लिखा हुआ है तो वो सिंपली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास। यानी ये जो u ऑफ x इज़ इक्वल टू 1 ओवर x4 लिखा हुआ है ये किस तरह से आया है कि हमारे पास e की पावर ln x जो है वो x की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, यानी x की पावर -4, यानी u ऑफ x इज़ इक्वल टू x की पावर -4 और उसके बाद हमारे पास ये जो 4 है वो डिवीजन में चला गया तो इस वजह से इसके साथ पॉजिटिव साइन आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 2 थी जिसमें हम लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई किया था उधर जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं किसको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के आंसर को, और बहुत साइड इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे बोथ साइड, ठीक है। 1 ओवर x4 है तो सिंपली दोनों तरफ जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास देखिए 1 ओवर x4 dy ओवर dx -4 ओवर
x की पावर 5। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर भी हम लोग इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो -4 ओवर x की पावर 5 इंटू वाई इज इक्वल टू x की पावर ex। ये किस तरह से आया, x 5 थे तो x 4 इसके डिवीजन में आया, तो 5 से 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास सिंपली e की पावर x बच चुका है। तो अगर आप इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो ये जो हमारे पास चीज़ बन रही है, ये हमारे पास ये जो चीज़ बन रही है ये दोबारा वही चीज़ बनेगी, यानी ये हमारे पास एक क्या है, फॉर्मूला बना हुआ है। यहाँ पर आप देखें, आपने क्या करना है, अगर इसको आप लोगों ने याद करना है तो आप लोगों ने सिंपली एक ट्रिक अप्लाई कर देनी है। यहाँ पर आपने क्या करना है, डी ओवर डी एक्स को अलग लिख लेना है, इसको डी ओवर डी एक्स जो भी हमारे पास यहाँ पर इस स्टेप के बाद आप लोगों ने यही काम करना है कि डी ओवर डी एक्स को साथ लिख लेना है, यहाँ से y आप रिमूव कर देंगे, d ओवर डी एक्स, और उसके साथ जो हमारे पास ये 1 ओवर x की पावर 4 है, इसको आप लोगों ने y के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है जब आपके पास लीनियर इन y का केस होगा। तो इज़ इक्वल टू के उस तरफ जो भी चीज़ होगी आपने उसको सेम लिखना है। यहाँ पर देखें हमारे पास अगेन हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर ये जो dx है, ये आप देख रहे हैं, ये जो dx है ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर मैंने जब इंटीग्रेशन अप्लाई की है, देखें डी से इंटीग्रेशन कैंसिल हो गई है, और उसके बाद हमारे पास बचा है 1 ओवर x4 डॉट वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास x e की पावर x इंटू डी एक्स। बेसिकली यहाँ पर एक हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर ओपन हो रहा है। सिंपली यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है, ये आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ ली होगी तो इसको आप लोग देख लेना इंटीग्रेशन किस तरह से यहाँ पर अप्लाई की गई है, ठीक है। और यहाँ पर सिंपली मेरे पास बच जाएगा 1 ओवर x की पावर 4 डॉट वाई इज इक्वल टू x की पावर ex। यहाँ पर सिंपली इंटीग्रेशन ओपन हो गई है यहाँ पर, और अगेन यहाँ पर इसके ऊपर अगेन फार्मूला ओपन हो गया इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो x e की पावर x माइनस एक्स प्लस सी हमारे पास यहाँ तक इंटीग्रेशन हम लोगों ने अगेन अप्लाई कर दी है। और यहाँ से हम लोग जब हमारे पास लीनियर इन y का केस होगा तो हम लोगों ने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर x4 जो है ये इसके साथ यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपको इसकी इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, तो मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन अलग से सेंड कर दूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 ले हमारे पास, यहाँ पर देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, y जो है सिंपली वो 2 टाइम्स आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास y जब 2 टाइम्स आएगा तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो अब y में लीनियर नहीं है बल्कि अब किसी और में है, यानी हमारे पास किसी और वेरिएबल में यह भी लीनियर है। यहाँ पर अब क्या है, हमारे पास x एक दफ़ा आया तो यहाँ पर सिंपली ये हमारी जो इक्वेशन है वो किस में लीनियर है, x में लीनियर है। तो सबसे पहले लिख लेंगे 1 + y², इसको अरेंज कर लेंगे। यहाँ पर ये जो आप लोग dy देख रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद ये जो हमारे पास x है ये -x है, इधर आके सिंपली +x हो जाएगा, और इज इक्वल टू tan इनवर्स y। अच्छा, ये सिंपली लीनियर इन x है, तो यहाँ पर देखें हमारे पास dx ओवर dy इसीलिए बन रहा है। जब लीनियर इन y होगा तो dy ओवर dx की फॉर्म बनेगी हमारे पास। तो 1 + y² है हमारे पास सिंपली, तो हमें dx ओवर dy को लीनियर बनाना है, इस वजह से हम जो है इसको 1 + y² के साथ क्या करेंगे भाई, डिवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके साथ जब इसको डिवाइड किया तो मेरे पास सिंपली dx ओवर dy बच गया है, और यहाँ पर मैंने जब x के साथ डिवाइड किया तो मेरे पास क्या बन रहा है, x/1 + y², और tan इनवर्स के साथ मैंने इसको सिंपली डिवाइड कर दिया तो 1 + y²। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। तो अब मेरे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो px के नाम से नहीं आएगा बल्कि py के नाम से आएगा, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो लीनियर इन x में है। तो 1 ओवर 1 + y² y की फॉर्म में, तो लाजमी सी बात है इंटीग्रेट भी ये y की फॉर्म में ही होगा। तो e की पावर इंटीग्रेशन p ऑफ y इंटू dy। तो मेरे पास p क्या है, यहाँ पर सिंपली p ऑफ y क्या है मेरे पास 1 ओवर 1 + y², दैट इज़ आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हमने यहाँ पर इसको लिख लिया है, और उसके बाद सिंपली यहाँ पर ये जो है हमारे पास एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, आप इंटर की बुक में भी देख सकते हैं इसको। ये फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है।
तो यहाँ पर सिंपली ये मेरे पास हो गया है e⁻tan−1 इंटू वाई। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास यू वाई का जो हमारे पास ये आंसर आ गया, ये वाला जो आंसर है हमारे पास यू वाई का आंसर है हमारे पास, इसको मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास कौन सी थी, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास। तो इसके साथ मैं इसको क्या करूँगा भाई, मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो जब मैंने इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया है तो सिंपली e⁻tan−1, और ये आप देख सकते हैं कि dx और dy प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू tan−1, ये यहाँ तक है, tan−1 इंटू e⁻tan−1 इंटू वाई, और उसके बाद सिंपली यहाँ पर tan−1 था तो यहाँ पर मैंने इसको जब मल्टीप्लाई किया है तो e⁻tan−1 वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या होगा देखें, अब आपने जो है वो दो काम करने हैं, एक जो आपने सिंपली वो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना उसको लिख लेना है, और किसको लिखेंगे आप उसके साथ जिसमें वो लीनियर है। यहाँ पर मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e⁻tan−1 वाई, और इक्वेशन किस में लीनियर है, x में लीनियर है, तो इस वजह से मैं इसके साथ क्या लिख लूँगा, मल्टीप्लिकेशन में x लिख लूँगा, और सिंपली मेरे पास d और dy आ जाएगा। ये जो dy है यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगेन यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई की जा रही है, तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद ये e⁻tan−1 वाई जो है, इसके साथ ये जो d है ये इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रल के साइन के साथ, और इसके ऊपर ये जो हमारे पास ये पूरी फॉर्म है tan−1 वाई e⁻tan−1 वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसके साथ dy और इंटीग्रेशन हम लोग दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर अगेन इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है, आप इसको चेक कीजिएगा इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट अप्लाई करके। अगर मैं इंटीग्रेशन समझाने बैठ गया तो हमारा टाइम उसी में निकल जाएगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पर tan−1 को सिंपली लेट कर दिया है, किससे, t से मैंने इसको लेट किया है, e⁻tan−1 वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू t डॉट e⁻t। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास अगेन आप देखें मेरे पास ये जो चीज़ बन रही है e⁻tan−1 वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू t e⁻t माइनस e⁻t प्लस ये अगेन इंटीग्रेशन है। तो सेम अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ से x को मुझे अलग करना है, तो ये x यहाँ पर रहेगा और ये e⁻tan−1 वाई मैं उस तरफ भेज दूँगा। ये मैंने यहाँ पर एक स्टेप शो नहीं किया है, आप इसको कर लीजिएगा। और जहाँ जहाँ पर t है मैं वहाँ पर tan−1 को पुट करूँगा इंटू वाई, और जहाँ पर हाँ सिंपली जहाँ t है वहाँ पर tan−1 वाई मैं यहाँ पर पुट कर दूँगा। तो इस तरह से मेरे पास लीनियर इन x की जो इक्वेशन है वो भी सॉल्व हो जाएगी।